Student, welcome to Internet Programming Tutorial Series, or we can also call as a full stack development series. And I hope you watch all the videos whatever I told earlier lectures, previous one lecture, like 8, 9, 10 here. We come to previous one in series, that is the 8, 9 and 10, that we introduce about the basic JavaScript. But right now in the today lectures we discuss about the advanced JavaScript. So what are the advanced JavaScript? The first part is nothing as the ES6 and ES5. What are the ES6 and ES5? Okay, then what are the difference between them, and then what are the variables in that the ES5 and ES6, and how we do the practicals using that variables. Okay, so that part we discuss today in the lectures. Okay, we come to the presentation here and we discuss about that. Okay, so in 1995, okay, that the JavaScript they are produced, and that time we call as a live script, but once they officially they launch that the script which is a change, because that time the Java which is our most popular. Okay, so that language they want to more popular. Okay, that's why they convert that name into the officially a JavaScript. Okay, then after that 1995 to after 2009, okay, and 2015, that name which is a very different. Why? Because that script they are associated with the one of the association that we call as the यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन. मतलब कि ये जो स्क्रिप्ट था वो 2009 से लेके 2015 या 19 तक भी बोल सकते हैं, उसके 9 वर्जन है एक्चुअली. ओके, 9 से लेके 19 तक उन्होंने क्या किया, वो स्क्रिप्ट एक एसोसिएशन को सबमिट कर दिया, और उस एसोसिएशन ने क्या किया कि दे एडेड द सम फीचर्स इन द जावास्क्रिप्ट, एंड दैट वंस दे एडेड द फीचर्स they are name change to that the script that called as a ECMS script. Okay, उन्होंने जैसे ऐड कर दिए इसमें फीचर्स तो इस एसोसिएशन में, तो इस एसोसिएशन ने क्या किया, उस जावास्क्रिप्ट का नाम ही चेंज कर दिया. उसका नाम बन गया अभी ECMS स्क्रिप्ट और ES5 और ES6. ओके, तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट का नाम बना एक्शन स्क्रिप्ट एंड JS स्क्रिप्ट. ओके, देन ये बेसिकली ECMS स्क्रिप्ट क्या है? इट्स नथिंग एज व्हाट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज which is by standard, which is by, or we call as a international. okay, standardize किया उन्होंने. then जो बेसिक आपने पढ़ा था या मैंने बोला था लेक्चर्स पढ़ाने देखने के लिए 8, 9, 10 को, that is nothing as what the client side programming, and this one also is what a client side programming. what is a client side programming? client side programming nothing as what, जैसे कि आपने अगर आप लॉगिन पेज पे जाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं. ओके, तो जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, ओके, अगर लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड अगर आपने डाला है तो वो आपकी रिक्वेस्ट आगे जाती है. अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं डाला है, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, दैट टाइम द इवेंट, एक इवेंट बनता है वहां पे और बोलता है कि आपने यूजर नेम नहीं डाला है. तो दैट इज व्हाट द क्लाइंट साइड पे ही हम चेक कर रहे हैं कि आपका डेटा वहां पे फिल हुआ है नहीं हुआ है. उसको हम बोलेंगे वैलिडेशंस. क्या बोलेंगे? वैलिडेशंस. और उस वैलिडेशन को हम यहाँ पे कैसे उस वैलिडेशन को कैसे यूज करेंगे? यूजिंग जावास्क्रिप्ट और राइट नाउ द ECMS स्क्रिप्ट से. ओके, तो ये होगी सारी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग. तो प्रीवियस वन जो स्क्रिप्ट था जावास्क्रिप्ट 1995 से लेके 2009 तक, ओके, उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे. ओके, तो 9 के बाद कौन से फीचर्स आए वहां पे हमने देखना है, तो उसको हम बोलेंगे ECMS स्क्रिप्ट फीचर्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सिलेबस में कि उसमें सारे चेंजेस वेरिएबल्स में आए. ओके, पहले अलग वेरिएबल यूज करते थे 9 से पहले, सॉरी, और 9 के बाद अलग वेरिएबल हम यूज करने लग गए. ओके, तो वो कौन से क्या है उसके प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं. फिर फंक्शंस हमने यूज किए अलग अलग, उसको डिफाइन करना पड़ा हमें अलग अलग. एनोनिमस फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, जैसे कि एरो फंक्शन है. ओके, फिर डॉम का स्ट्रक्चर वहां पे चेंजेस हुआ थोड़ा सा. फिर वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ उस जावास्क्रिप्ट में ऊप्स का कंसेप्ट.
तो प्रीवियस वन बेसिक में नहीं था, ये नया फीचर वहाँ पे आया, जैसे कि उस वहाँ पे डाला तो मतलब क्लासेस और इनहेरिटेंस वहाँ पे चला गया, एक फीचर हो गया। वेरिएबल का फीचर है, लूप्स का फंक्शंस है, लूप का फीचर है, फंक्शन का फीचर है, फिर डॉम का फीचर वहाँ पे आया, फिर क्लासेस और इनहेरिटेंस का फीचर आया, फिर इटरेटर का फीचर आया, फिर प्रोमिसेस का भी फीचर आया। प्रोमिसेस नथिंग एज व्हाट वी एडिंग द फंक्शंस और वी टेकन द प्रोमिसेस यूजिंग थ्रू द फंक्शंस, okay, and then client server communication like your Ajax. These are the features, okay, variable function, loops, DOM, classes, iterator, promises and then all, okay। तो ये सारे फीचर्स आए, तो वन बाय वन हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं ये फीचर्स, ये सारे फीचर्स वहाँ पे आए। देन सेकंड डिफरेंस क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, सॉरी नॉट डिफरेंस, कि डिफरेंस बिटवीन ES5 और ES6 में क्या है। सो वी कम टू द प्रेजेंटेशन एंड वी चेक कि 2009 में मैंने ऑलरेडी बोला कि इसके पहले जो था ना, हम यूजिंग वेरिएबल कीवर्ड से हम डेटा टाइप रखते थे, मतलब कि जैसे हम डेटा टाइप बनाते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सी लैंग्वेज में, वैसे यहाँ पे डेटा टाइप क्या था, वेरिएबल था और उसके सामने हम वेरिएबल का नाम लिख लेते, ओके। बट ES6 में क्या हुआ 2015 में कि वहां पे ना दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए, लेट एंड कांस्टेंट। तो लेट एंड कांस्टेंट वेरिएबल के रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके। बट पहले हम समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, ओके। देन सेकंड डिफरेंस था वहां पे कि इट हैज लोअर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ES6 एंड इट हैज हायर परफॉर्मेंस दैन दी ES5, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा है ES6 में और ES5 में। आप देखोगे कैसे, मैं शॉर्टकट में आपको बता सकता हूँ कि कैसे, कि एक्चुअली क्या होता है कि एग्जीक्यूशन तो फास्ट होता ही है, बट जो कोड जो था, लेंथ जो था जावास्क्रिप्ट का लेंथ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कम कर दिया, ओके, यूजिंग सम एडिंग द सम फीचर्स इन देयर, ओके। वो कैसे, वो हम देखेंगे बाद में। देन ES5 में फंक्शंस एंड रिटर्न्स कीवर्ड आर यूज इन डिफाइन फंक्शंस, मतलब फंक्शन के बीच में ही हम लिख देते हैं कि मुझे फंक्शन कॉल करके उसका रिटर्न लिखना है कर्ली ब्रेसेस के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे कीवर्ड की जरूरत नहीं है रिटर्न की, ओके, रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली एक ही स्टेटमेंट डाल रहे हैं, मतलब कि रिटर्न कर रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं, तो वहां पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या था, आपको सारा कुछ ऑपरेशन करके, लॉजिक करके रिटर्न करना था, तो उस टाइम पे आपको रिटर्न लिखना बहुत जरूरी है अगर रिटर्न करना है फंक्शन में वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं रिटर्न करने के लिए, रिटर्न सपोज रिटर्न स्पेस A+B, तो रिटर्न A+B में रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ A+B भी लिखा तो भी चलेगा। दैट इज द थिंग, दैट फीचर दे आर कम इनटू द अंडर द एरो फंक्शन। एक फंक्शन आया वहां पे एरो, और उस फंक्शन के थ्रू हम वो सारा फीचर ले सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम देखने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल, बट सिर्फ कीप इन माइंड दैट व्हाट आर द डिफरेंस आर देयर, ओके। देन ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग इन ES5 एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग इन ES5, ओके। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग तो मोस्ट ऑफ द दोनों में सेम ही है, ये डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे, ओके। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन टाइम कंज्यूमिंग ES5 में ज्यादा था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ES6 में कम है। यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नॉट more in ES6, okay, so object manipulation is time consuming is not more in ES6। मतलब कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जैसे क्लासेस और इनहेरिटेंस में, ओके, तो उसका मैनिपुलेशन जो था, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज थी या उसके मेथड्स जो थे, वो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा चाइल्ड क्लास में, बट एक कीवर्ड से, नाम है उसका सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड से मैं क्या होगा, उसका जो मैनिपुलेशन होगा, ओके, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। जहाँ पे क्या करना था, वहाँ पे पेरेंट से लेगा, फिर यहाँ पे देखेगा वही पैरामीटर है या नहीं, प्रॉपर्टी है या नहीं, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी देख के फिर वो एग्जीक्यूट करेगा।
तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक कीवर्ड लूंगा मैं सुपर, सुपर में हो जाएगा, वो देखेगा कि पेरेंट्स में ऑलरेडी एक कीवर्ड है और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस आर देयर। ओके, सो व्हाट आर द कीवर्ड्स आर देयर। ओके, तो हम देखने वाले कीवर्ड्स यहाँ पे वेरिएबल्स। ओके, जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे वेरिएबल्स। ओके, तो पहला वेरिएबल कौन सा यहाँ पे वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बोला है लास्ट सीरीज में। अगर आप देखोगे तो जो भी कुछ वेरिएबल मैंने डिफाइन किए है और डेटा टाइप मैंने डिफाइन किया है वो वेरिएबल का नाम ही है। ओके, मतलब कि कोई भी वेरिएबल आपको लेना है तो आपको डेटा टाइप वेरिएबल ही रखना था। बट यहाँ पे क्या है, लेट और कांस्टेंट दो अलग अलग बने हैं यहाँ पे, लेट एंड कांस्टेंट। ओके, तो व्हाट आर दे आर we discuss. So variable can be updated and redeclared within its scope. Okay, let variable can be updated but not declared, redeclared. Okay, अगर मैंने कोई वेरिएबल को नाम दे दिया let a, okay, और उसके बाद मैंने let a नाम रख दिया तो वो रीडिक्लेयर नहीं होगा। ओके, a नाम का जो वेरिएबल है वो रीडिक्लेयर नहीं होगा। बट इन वेरिएबल में क्या था, दोनों तरफ से मैं दोनों टाइप को, दोनों वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकता था। ओके, देन कांस्टेंट वेरिएबल कैन नाइदर बी अपडेटेड और नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, मैं तो उसको अपडेट भी नहीं कर सकता हूं और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकता हूं। तो ये था, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको कैसे करना है। ओके, देन सेकंड इज व्हाट, वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर ग्लोबली स्कोप एंड फंक्शन स्कोप व्हाइल लेट एंड कांस्टेंट्स आर ब्लॉक स्कोप। मतलब वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है, ओके, वो क्या था, पूरा फंक्शंस का स्कोप था, और जो लेट एंड कांस्टेंट का जो स्कोप है वो सिर्फ एक ब्लॉक के रिगार्डिंग है। मतलब एक ब्लॉक के तक ही आपका स्कोप रहेगा। स्कोप मतलब क्या, उसकी वैल्यू जो का ट्रांसफर, जो कुछ पैरामीटर ट्रांसफर करने वाले वो उस ब्लॉक के बीच में ही कर सकते हैं। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो हमारे पास एक एडिटर है, उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल जो है डेटा टाइप, उसको हम अपडेट एंड रीडिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हमें देखना है और उसका स्कोप भी देखना है। उसके बाद फिर लेट वेरिएबल कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड। ओके, तो वो देखना है। एंड देन कांस्टेंट अपडेट भी नहीं होता, रीडिक्लेयर भी नहीं होता। तो उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके लिए हमें पास सबलाइम टेक्स्ट नाम का एडिटर है, हम उसके ऊपर जाते हैं। ओके, उसको कैंसल बोलता हूं मैं, एंड देन वी कम टू द न्यू हियर दिस वन। ओके, और उसको मैं सेव एज करता हूं, यहाँ पे सेव एज उसको बोलता हूं मैं F1। फर्स्ट मेरा प्रैक्टिकल है .html, एक्सटेंशन लेना है मुझे, और मैं प्रैक्टिस में जाता हूँ फोल्डर में, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। ओके, फिर मैं स्क्रिप्ट नाम की जो भी कुछ टैग है वो ले लेता हूँ। अगर कैसे लेना है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वन सीरीज में बोल दिया है, आपको देखना है, फिर उसके बाद ही समझ में आएगा ये कैसे लिया, क्या लिया है। ओके, देन मैं उसको सेव करता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ वेरिएबल डेटा टाइप का, और बोलता हूँ a इक्वल टू 20। ओके, और मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे कंसोल पे। कंसोल पे कैसे डिस्प्ले करना है आपको मैं बताता हूँ। प्रीवियस वन जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने डायरेक्टली ब्राउजर पे डिस्प्ले किया था, वो भी कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। बट पहला फिलहाल हम कंसोल पे उसको डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए मेरे पास है कंसोल नाम की एक फंक्शन है। उस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, लॉग कंसोल लॉग। ओके, फिर उस वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया, उसको सेव कर दिया। अब भी मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ। ओके, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और कॉपी पाथ बोलता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद फिर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और कंसोल पे जाऊँगा। तो कंसोल पे मुझे आउटपुट दिख रहा है 20। ओके, तो ये मुझे 20 का आंसर मुझे मिल गया कंसोल के ऊपर। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल में और एक नाम दे देता हूँ वेरिएबल, और ए नाम देता हूँ, उसको मैं रखता हूँ 30 वैल्यू।
तो सोचो अब उसका आंसर क्या आएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा आपका 30। चलो हम कंसोल के ऊपर जाते हैं, उसको पहले मैं सेव करता हूँ और फिर ब्राउज़र में आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या आया आउटपुट आपका 30। तो 30 आपका आउटपुट आया है, मतलब जो लास्ट वाला उसके मेमोरी में था वैल्यू वही आउटपुट उसने दिया, मतलब अपडेट हुआ। तो यहाँ पे जो था प्रेजेंटेशन में क्या था, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन में, तो वेरिएबल कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर, मैंने रीडिक्लेयर भी कर दिया और अपडेट भी हो गया। ओके, तो ये पहला अलग आई थिंक सो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रीवियस वन जो बेसिक जावास्क्रिप्ट था उसमें वेरिएबल हम यूज करते थे। देन राइट नाउ द लेट रिगार्डिंग वेरिएबल कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंसोल पे, सॉरी एडिटर पे जाता हूँ और टूल पे जाता हूँ, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं नीचे और नीचे में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ पहले, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको मैं ना खाली लेट लिख देता हूँ वेरिएबल के जगह पे लेट। ओके, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ लेट लिख देता हूँ। ओके, और मैं उसको सेव करता हूँ और उसको कंसोल पे आउटपुट देखता हूँ क्या होता है, देखते हैं। ओके, उसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे आया और मैंने यहाँ पे गया और रिफ्रेश किया, मुझे क्या आया यहाँ पे एरर आया, क्या आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो अकॉर्डिंग टू हियर प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। ओके, लेट्स वेरिएबल कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड। तो मुझे क्या करा, उसने बोला कि रीडिक्लेयर आप उसको नहीं कर सकते। अगर मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ पे लेट, यहाँ पे ओके, और बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ओके, उसको मैं सेव करता हूँ, अभी देखते हैं हम आउटपुट क्या आता है। अपडेट होगा बट रीडिक्लेयर नहीं होगा। अपडेट होगा मतलब क्या, जो लास्ट वाला वैल्यू था 30 वही आपको दिखना चाहिए वहाँ पे। चलो मैं सेव किया उसको, ब्राउज़र पे आया, उस टैब पे आया, उसको रिफ्रेश किया, देखा बूम क्या आया वैल्यू 30। तो 30 वैल्यू अपडेट हुआ। तो सेकंड पॉइंट आई थिंक सो आपका क्लियर हुआ होगा कि वो क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है बट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। ओके, देन कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन नाइदर बी अपडेटेड और नॉर बी रीडिक्लेयर। मतलब देखते चलो, फिर एडिटर पे आया सबलाइन पे, और मैं बोल सकता हूँ उसको क्या, टूल बोल सकता हूँ और सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ। तो मैंने उसको फिर से उसको कमेंट किया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसको सेव किया। ओके, और मैं उसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पे और बोलता हूँ कि कांस्टेंट। अभी मैंने कांस्टेंट पे यहाँ पे आया और उसकी वैल्यू देखी मैंने 20। ओके, और नीचे वाले की वैल्यू है 30। अभी कांस्टेंट्स कभी भी रीडिक्लेयर भी नहीं हो सकता और अपडेट भी नहीं हो सकता है। मतलब उसका जो वैल्यू है उसमें अगर मैंने रीडिक्लेयर करने की कोशिश की तो नहीं होगा, और उसको मैंने अपडेट भी करने की कोशिश की तो भी नहीं होगा। तो चलो देखते एरर आता है क्या नहीं। यहाँ पे जाते मैंने सेव किया, फिर ब्राउज़र पे आया, उस टैब पे गया और रिफ्रेश बोलता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद क्या बोला, असाइनमेंट टू द कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल। ऑलरेडी आपने जगा के रखा है दो बार, तो एक को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, निकाल देता हूँ। तो यहाँ से निकाल दिया। ओके, और निकालने के बाद क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू रहेगी ना वो क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मैं रिफ्रेश ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश बोलता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है अभी 20। ओके, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, तो ये वाला डिफरेंस है आपका इस वेरिएबल का। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था उन्होंने स्क्रिप्ट में, प्रेजेंटेशन में, कि वेरिएबल ओके डिक्लेरेशंस आर ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शन स्कोप वाइल लेट एंड कॉन्स्टेंट्स आर ब्लॉक स्कोप। ओके, द वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, ग्लोबली स्कोप है और फंक्शन का स्कोप है, और लेट और कांस्टेंट क्या है, ब्लॉक स्कोप है। तो इसके लिए
सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम फंक्शन कैसे लिखते इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अगर सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं। तो फंक्शन नाम का कीवर्ड होता है फंक्शन, उसको बोलेंगे हम टेस्ट नाम का फंक्शन लेंगे हम लोग, उसको ओपन करेंगे क्लोज करेंगे। ओके, तो उसमें मैं एक नाम दे देता हूँ वेरिएबल। ओके, क्या नाम दे देता हूँ? वेरिएबल। और वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, अभी कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, और मैं दे देता हूँ ए वेरिएबल और उसका नंबर देता हूँ 20, सॉरी, और मैं देता हूँ अनदर वेरिएबल, उसका बी मैं नाम देता हूँ बी, और उसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 30। तो मैं क्या करता हूँ, उसका आउटपुट जो एडिशन ऑफ 2 नंबर का आउटपुट मैं उसको दिखा देता हूँ कंसोल के ऊपर। चलो कंसोल के ऊपर मैं दिखाता हूँ इसको। तो ये वाला एंटर किया, सेव किया इसको, तो ये फंक्शन मैंने लिखा, बट फंक्शन को कॉल तो नहीं किया अभी तक। तो टेस्ट को मैंने कॉल किया, ओके, और उसको मैंने सेव कर दिया। और मैं जब ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो व्हाट द वैल्यू विल गेट व्हाट ऑफ 50, मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। बट अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊँ तो मुझे क्या बोला है कि वेयर डिक्लेरेशन आर ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शंस स्कोप वाइल जब लेट एंड कॉन्स्टेंट्स आर ब्लॉक स्कोप, मतलब ब्लॉक्स और फंक्शन स्कोप क्या होगा। तो मैं आपको समझा के देता हूँ कि ये जो हो गया ना अभी, ये आपका बन गया फंक्शन स्कोप, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला ये बन गया फंक्शन स्कोप। अगर इसके बीच में कोई मैं ब्लॉक बनाता हूँ, या ब्लॉक मतलब एक कोई कंट्रोल स्टेटमेंट लेता हूँ, सपोज इफ वाला, ओके, और इफ में मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, ओके, और मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, तो क्या होगा कि ये वाला एक ब्लॉक बन गया, ओके, ये फर्स्ट ब्लॉक बन गया। फिर उसके बाद अगर मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज यहाँ पे, तो ये सेकंड ब्लॉक बन गया। तो एक ब्लॉक की वैल्यू जो रहेगी, ओके, तो वो एज इट इज़ रहेगी फॉर दैट ब्लॉक, मतलब ये यही ब्लॉक के लिए। अगर मैं लेट कर देता हूँ यहाँ पे लेट, ओके, तो अभी ये लेट जो है वो सिर्फ कहाँ पे रहेगी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सेकंड ब्लॉक को, ओके। तो ये वैल्यू कहाँ तक रहेगी, सिर्फ इस ब्लॉक तक रहेगी, ओके। चलो हम देखते हैं, प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको निकाले देता हूँ, एक ही ब्लॉक के लिए देखते हैं हम लोग पहले, ओके। अगर मैं इफ़ कंडीशन लूँ यहाँ पे, तो मैं करता हूँ काम, यहाँ पे मैं एक लेट कीवर्ड लेता हूँ, लेट पी नाम का वैल्यू, और उसको वैल्यू देता हूँ 60 सपोज, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस टेस्ट में उस वैल्यू को पास कर देता हूँ पी को। जैसे मैंने पी को पास किया, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने आर्गूमेंट आ गया, ओके, और आर्गूमेंट आने के बाद मैंने क्या किया, डी इज़ ग्रेटर दैन, अगर 60 से ज़्यादा वैल्यू है डी की, तो वो अंदर जाएगा, इस ब्लॉक में जाएगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ना 80 कर देता हूँ, चलो 80, मतलब ये 60 से ज़्यादा है, तो इस ब्लॉक में आएगा और उसका आउटपुट दिखा देगा, ओके। बट यही वैल्यू सपोज मैं कॉपी करता हूँ, ओके, और चलो पहले मैं इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, ओके, क्या होता है, आउटपुट आता है नहीं आता है। चलो मैं सेव किया मैंने उसको, और कंसोल पे आया, सॉरी ब्राउज़र पे आया, टैब पे आया, और उसको रिफ्रेश किया। इसकी वैल्यू कितने आ गई, 50। चलो मैं उसको थोड़ा सा रिराइट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे बैक टी नाम की एक कंसेप्ट है, लिटरल कंसेप्ट है, मतलब कि मैं अगर एस्केप के नीचे एक सिंबल है, अगर मैं उसको दबा दूँ, ओके, तो यहाँ पे आप कमेंट भी दे सकते हैं फर्स्ट, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर,
ओके। और मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकटिक को ख़त्म कर दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने उसको स्पेस दे दिया। ओके, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर, और इसको रिफ्रेश बोलता हूँ। तो उसने क्या किया, मिसिंग आउट आर्गुमेंट लिस्ट, सॉरी यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे मिसिंग है। चलो मैं बैकटिक का मैं बाद में समझाता हूँ आपको। मैं नॉर्मल जो प्रीवियस वन वीडियो थे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैं उसको डिस्प्ले कर देता हूँ। वो बोलता हूँ अभी कि एडिशन ऑफ 2 नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस वाला सिंबल, उसको स्पेस दे देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको सेव किया, यहाँ पे गया रिफ्रेश बोल दिया। अभी क्या आ गया आंसर, एडिशन ऑफ 2 नंबर 20 30। मैंने एडिशन किया नहीं किया है। ओके, उसको पैरेंथेसिस में लिखना था। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला ऑपरेटर को मैंने पैरेंथेसिस में लिख दिया। ओके, अभी मैं उसको सेव करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आंसर क्या है आपका 50। ओके, अगर उसके बीच में मुझे स्पेस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ पे डबल एंडेड कॉमा फिर प्लस यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको सेव किया फिर से, और फिर ब्राउज़र में आया और उसको रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे स्पेस आ गया 50 वाला। ओके, तो ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर का है वो मैंने बेसिक में आप ऑलरेडी कवर करके रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ओके और बैकटिक का है मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसके ऊपर क्या है क्या नहीं, कैसे आपको यूज़ करना है। ओके, उसको हम बोलेंगे लिटरल्स। ओके, ये लिटरल नया कंसेप्ट, नया फीचर ऐड किया था जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो मेरा प्रॉब्लम था कि अभी मैं फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जब आता हूँ फंक्शन स्कोप में बोलूँगा कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक के रिगार्डिंग इसकी वैल्यू तो आ गई। ओके, अगर मैं इस ब्लॉक में से बाहर जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर डिस्प्ले करूँ तो वो क्या बोलेगा, देखते हम लोग, एरर आता है या नहीं आता है। यहाँ पे मैंने कंसोल रख के उसको दे दिया। अभी एडिशन ऑफ 2 नंबर फॉर लूप, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर लूप। और ये क्या ये एडिशन ऑफ 2 नंबर ऑफ ब्लॉक लिख देता हूँ, फॉर ब्लॉक लिख देता हूँ। मतलब आपको समझ में आएगा कि आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ओके, तो मैंने उसको अभी यहाँ पे सेव कर दिया, फिर मैं ब्राउज़र पे आया और ये टैब पे आया और रिफ्रेश कर दिया। ओके, तो पहला वाला जो था एडिशन ऑफ 2 नंबर फॉर ब्लॉक 50, मतलब पहले ब्लॉक के लिए उसने आंसर दे दिया, बट दूसरा जो था उसने क्या बोल दिया, ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, लेट की वैल्यू और कॉन्स्ट भी वही सेम रहेगा। चलो मैं कॉन्स्ट का भी करके दिखाता हूँ आपको, कॉन्स्ट। ओके, और यहाँ पे कॉन्स्ट, अभी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, चलो आपके लिए, मतलब 30 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, मतलब 70 आउटपुट आना चाहिए। ओके, मैं इसको रिफ्रेश, अब सेव किया, टैब पे आया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ गया, एडिशन ऑफ 2 नंबर ब्लॉक इज 70। तो यहाँ पे फिर से वो ए का नॉट डिफाइंड बोल रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो कॉन्स्टेंट लेट जो वेरिएबल है वो सिर्फ ए इस ब्लॉक के लिए डिफाइंड है। ओके, नॉट इन अ फंक्शन। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, बट ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। तो ये जो वेरिएबल मैंने जो अगर कीवर्ड लिया होता इसके जगह पे, अगर मैं वेरिएबल ले लेता तो क्या होगा, ये दोनों जगह पे क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। चलो देखते हैं हम लोग। ओके, मतलब वेरिएबल का जो स्कोप है और लेट और कॉन्स का जो स्कोप है वो हमें देखना है। ओके, बट लेट और कांस्टेंट का स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के लिए है। ओके, और वेरिएबल का जो स्कोप है वो पूरे फंक्शन के लिए है। ओके, तो ये फंक्शन में कहीं पे भी डिफाइन करूंगा, इसके बीच में कहीं पे भी डिफाइन करूंगा ये वेरिएबल ए और बी, तो उसका आउटपुट मुझे दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पे, चलो यहाँ पे जाता हूँ,
ओके क्या बोल रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर आर ग्लोबली स्कोप और फंक्शन स्कोप, मतलब फंक्शन के बीच में स्कोप है। ओके और अगर आप ऊपर लिखते हैं फंक्शन के ऊपर तो वो तो फिर उसको लेना ही है कोई भी फंक्शन में, नॉट विद इन अ फंक्शन में। ओके और लेट एंड कॉन्स्टेंट ब्लॉक स्कोप, तो मैं वेरिएबल में आता हूँ। अगर मैंने इनकेस यहाँ पे ऊपर लिखा होता वेरिएबल, ओके ये फंक्शन टेस्ट के जगह पे और फंक्शन लेता मैं, फंक्शन टेस्ट 1 सपोज, तो यहाँ पे भी वो वेरिएबल का आउटपुट मुझे दिखाई देता। अगर मैं कंसोल लॉग एडिशन ऑफ 2 नंबर लेता हूँ वेरिएबल a 20, ओके और कॉमा करके लेता हूँ वेरिएबल 30, मतलब सॉरी नॉट कॉमा, यहाँ पे आता हूँ और b में लिखता हूँ 30, सॉरी यहाँ पे। ओके तो इसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, अभी वो कहाँ पे भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, एक फंक्शन में भी दिखा सकता हूँ और इस वाले फंक्शन में भी दिखा सकता हूँ। ओके अगर मैं उसको हाइड कर दूँ या कमेंट आउट कर दूँ, चलो कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके तो ये इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, और ये अगर मैं तीसरा करूँ यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आता हूँ। ओके और एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ओके क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, फॉर इनसाइड सेकंड फंक्शन। ओके सेकंड फंक्शन, तो अभी देखना है मुझे आउटपुट क्या आता है क्या नहीं आता है। ओके इसके लास्ट में सेमी कॉलन है, मैं इसको और यहाँ पे बैक साइड में लेके जाता हूँ, सॉरी चलो उसकी लेंथ उतनी है तो चलो ठीक है, मैं उसको सेव कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ अभी ब्राउज़र पे जाता हूँ और टैब पे जाता हूँ, रिफ्रेश बोलता हूँ, देखो आउटपुट। ओके एडिशन ऑफ 2 नंबर फॉर ब्लॉक फॉर लूप, और यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं आया, कहाँ पे गया ये, हाँ ये वाला, क्योंकि मैंने अभी तक फंक्शन test1 को कॉल ही नहीं किया है, तो वो कैसे आएगा आउटपुट। ओके इसको सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र पे आता हूँ और मैं यहाँ पे टैब पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। चलो क्या हो गया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स फॉर ब्लॉक 50, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स फॉर लूप 50, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स फॉर लूप इनसाइड द सेकंड फंक्शन 50, बराबर। अब भी मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल है, वेरिएबल मैं ग्लोबली कहाँ पे भी ले सकता हूँ, एक फंक्शन के दूसरे और दूसरे फंक्शन के बीच में। ओके तो ये वाला डिफरेंस इसमें है। तो अभी पॉइंट क्या है, अगर मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ, ओके लेट, ओके और यहाँ पे लेट बोल देता हूँ, लेट, चलो ओके। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका आउटपुट देखूंगा, क्या आउटपुट आएगा, पॉज करो वीडियो और देखो। ओके पहला आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 70 आएगा। ओके दूसरा आउटपुट क्या आएगा, 50 आएगा। ब्लॉक के लिए आउटपुट क्या आएगा, 70। लूप के लिए क्या आएगा, 50। ओके और लूप के लिए आएगा सेकंड फंक्शन में, उसका आंसर क्या आएगा 50, मतलब 70, 50 और 50। चलो देखते हैं हम लोग टेस्ट करके। उसको मैंने सेव किया और फिर मैं ब्राउज़र पे आया और मैंने उसको रिफ्रेश किया। ओके चलो देखते हैं वो क्या आ गया, ब्लॉक के लिए 70, फिर लूप के लिए 50 और लूप इनसाइड द सेकंड फंक्शन उसका आ गया 50। तो ये मेरा आंसर आ गया प्रॉपर यहाँ पे। ओके तो आई थिंक आई होप इस वेरिएबल के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके और आपको देखने हैं कंडीशंस एंड लूप के रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 8, 9 और 10। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, ये लेक्चर वॉच करने के लिए फिर से बोलता हूँ, तभी आपको ये वाला जो वीडियो है वो समझ में आएगा
कि लेट, वेयर, कॉन्स्ट और वेयर में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं आपके फंक्शंस क्या क्या है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब देखेंगे हम लोग ओके कि ये फंक्शंस क्या क्या है। चलो